नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक न्याय की राजनीति ने एक बार फिर गति पकड़ ली है और कांग्रेस ने इस दिशा में बड़ा दांव चलाया है। बेंगलुरु में आयोजित एआईसीसी की ओबीसी सलाहकार परिषद की 2 दिवसीय बैठक के दूसरे और अंतिम दिन कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से ऐलान किया कि पार्टी अब आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने की, जिन्होंने इसे बेंगलुरु घोषणा नाम देते हुए 3 प्रमुख प्रस्तावों के माध्यम से सामाजिक न्याय की नई दिशा तय करने का दावा किया। जी हां, बैठक में पारित पहले प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने तेलंगाना जाति सर्वेक्षण मॉडल के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की मांग की। सिद्धरमैया ने कहा कि इस जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति और जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और राजनीतिक स्थिति को दर्ज किया जाना चाहिए ताकि नीतियों और आरक्षण प्रणाली वास्तविक हो सके, जरूरतों के आधार पर तय की जा सके। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था शिक्षा, सरकारी सेवाओं, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त करने की वकालत। सिद्धरमैया ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि सामाजिक न्याय की संख्या और प्रतिनिधित्व के अनुसार लागू करने के लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर इस सीमा को तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अवसर नहीं दिए जाएंगे, तब तक सामाजिक समता और सशक्तिकरण केवल नारे बनकर रह जाएंगे। बैठक में पारित तीसरे प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 15(4) को हवाला देते हुए कहा है कि यह भी मांग की गई है कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। परिषद ने स्पष्ट किया कि केवल सरकारी संस्थानों में अवसर देकर सामाजिक न्याय अधूरा रह जाता है और निजी क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी को देखकर हुए वहां भी आरक्षण नीति लागू की जानी चाहिए। इस बैठक में राहुल गांधी को न्याय योद्धा की उपाधि देते हुए परिषद ने उन्हें सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करने के लिए धन्यवाद दिया है। सिद्धरमैया ने कहा कि राहुल गांधी की दृढ़ और साहसी नेतृत्व ने केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना की मांग के सामने झुकने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि यह मांग कोई राजनीतिक जुमला नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा में निहित समानता और न्याय के सिद्धांत का विस्तार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जातिगत जनगणना की दिशा में उठाया गया कदम भारतीय समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा और यह राहुल गांधी के विचारधारा आधारित नेतृत्व का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत को एक समतावादी और समरस समाज की ओर अग्रसर करेगी, जहां किसी भी वर्ग या जाति का हाशिए पर नहीं छोड़ा जाएगा। ओबीसी सलाहकार परिषद की यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब बिहार सहित कई राज्यों में उन्होंने जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय को लेकर सियासी बहस तेज है। कांग्रेस इस घोषणा के माध्यम से ओबीसी मतदाताओं को साधने की पूरी राजनीति रणनीति के साथ मैदान में उतरने की कोशिश करती है। बेंगलुरु घोषणा केवल एक बैठक का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय को नए सिरे से परिभाषित करने की एक राजनीतिक मुहिम है और इसका असर आने वाले चुनावों में जरूर महसूस किया जाएगा। कांग्रेस का ये रुख जहां सामाजिक न्याय की पक्षधर ताकतों को नया संबल देता है, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीए के लिए ये राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में आगामी चुनावी समर सिर्फ विकास या नेतृत्व के मुद्दों पर नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व, अवसर और समानता की लड़ाई के रूप में भी देखा जाएगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।